यदि आप आज भारत के किसी भी शहर, किसी भी गली, किसी भी गांव या किसी भी कोने में जाकर किसी से भी पूछ लीजिए, बच्चे से, बूढ़े से या जवान से, कि क्या आप रामायण जानते हैं, तो वो छाती पीट कर बोलेगा कि हाँ, हमें तो राम जन्म से लेकर रावण अंत तक और उससे भी आगे पूरी रामायण कंठस्थ है। आप पूछिए क्या पूछना है। और वो इसलिए नहीं क्योंकि सबने रामायण अच्छे से पढ़ा है, परंतु इसलिए क्योंकि सबने दिल से रामायण की सीरियल देखी, या तो फिर रामायण के नाटक देखे हैं। और यदि यंग जनरेशन से पूछो तो या तो उनके कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं, या तो कोई नाटक देखे, या तो कोई मॉडर्न देवदत्त पटनायक या इन सबकी बुक्स पढ़ी है। परंतु 99.99% भारतीयों ने अभी तक पूरी रामायण नहीं पढ़ी है। क्योंकि यदि आज हम आपसे पूछे कि लक्ष्मण रेखा जो बनाई थी लक्ष्मण जी ने, वो वाला प्रसंग वाल्मीकि रामायण में कहाँ पर आता है, तो आप बोलेंगे कि जब मारीच सुवर्ण मृग बनकर आया था और मरने के बाद जब उसने आवाज़ लगाई राम भगवान की आवाज़ में कि हे लक्ष्मण बचाओ, तब लक्ष्मण जी को माता सीता ने बोला कि जाओ और अपने भाई को बचाओ। लक्ष्मण जी जा नहीं रहे थे, तो जब जा नहीं रहे थे तब माता सीता ने उनको बोला कि मेरा आदेश है तुम जाओ। तब लक्ष्मण भगवान ने बोला कि चलो हम जाते हैं, हम देखते हैं, हमें पता है कि भगवान राम को कुछ नहीं हो सकता, परंतु आपके आदेश पर हम जाते हैं। तो हम एक रेखा बनाकर जाते हैं, उसको क्रॉस मत कीजिएगा, आपको कुछ नहीं होगा। तो उस लीला में भगवान लक्ष्मण वो लक्ष्मण रेखा बनाते हैं। परंतु यदि हम ऐसा कहे कि वाल्मीकि रामायण या फिर तुलसीकृत रामायण, दोनों में से किसी भी रामायण में लक्ष्मण रेखा का कोई उल्लेख नहीं है, तो हम में से ज्यादातर लोग इसको सुन के ही हक्के बक्के रह जाएंगे। अरे बाप रे प्रभु, क्या बोला आपने, ये आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, हमारा बचपन पूरा आप लुटा दोगे। परंतु हाँ, जो हम बोल रहे हैं वो सत्य है। ना ही तुलसी रामायण में ना ही वाल्मीकि रामायण में कहीं पर भी लक्ष्मण रेखा का कोई भी उल्लेख नहीं है। तो फिर उन दोनों रामायण में है क्या, तो चलिए आज हम उन्हीं में से देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने है तुलसीकृत रामचरितमानस। हमने इसके अंदर देखा, यहाँ पर अयोध्या कांड के अंदर आपको मिल जाता है ये श्लोक, जहाँ पर दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। यहाँ पर ये वाला श्लोक है। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा था। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज़ सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनकी भ्रुकुटी विलास भौं के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन यानी कि हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले, जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। रावण सुना मौका देखकर यति यानी कि सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते थे कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ बड़ी हाई चोरी के लिए चला। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता है। जैसे सुना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भांडों में मुंह डालकर कुछ चुरा के ले जाता है, उसे बड़ी हाई कहते हैं। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर तुलसी रामायण में कहीं पर भी लक्ष्मण रेखा की बात नहीं है। जो बात हुई है वो ये है कि लक्ष्मण भगवान ने सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले गए। परंतु ये जो लीला तुलसीकृत रामायण में 8-10 श्लोकों में बताई गई है, उसका कंप्लीट विस्तार स्वरूप हम देखेंगे वाल्मीकि रामायण में। इसके अंदर ये सिर्फ 10 श्लोकों वाली जो लीला हमने दिखाई ना, वो पूरी इसके अंदर 6 अध्याय के अंदर लंबी की गई है और हर जगह पर कितनी डिटेल में संवाद हुआ है ये सब कुछ बताया गया है। हालांकि हम सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, पर हम आपको ब्रीफ बता देते हैं। तो सबसे पहले जब श्री राम के द्वारा मारीच का वध और उसके द्वारा सीता और लक्ष्मण के पुकारने का सब सुनकर श्री राम जी की चिंता होती है, तब सीता माता के मार्मिक वचनों से प्रेरित होकर लक्ष्मण जी श्री राम जी के पास जाते हैं। अभी आपको कोई अंदाजा नहीं है यहाँ पर माता सीता ने कितने कठोर वाक्य बोले थे। मतलब इतने कठोर वाक्य कोई भी किसी को भी बोले आप हर्ट हो ही जाओगे। और यहाँ पर तो माता सीता वो भी लक्ष्मण जी को सुना रही है, तो बहुत ही कठोर ही है उनके लिए। तो मतलब उच्च लेवल के जो लोग हैं, हमारे लेवल के लोगों की बात करें तो क्या मतलब ऐसे ही गालियाँ गलौज चलती रहती है, तो मेरे लिए कोई इतनी बड़ी फर्क नहीं पड़ती है, फिर भी हमें हर्ट होगा, ऐसे शब्द बोले हैं। तो अब सोचिए जो उच्च कुल के लोग हैं, भगवान है स्वयं, उनके बीच में जब ऐसी बातें होती होगी तो उनको कितना हर्ट होता होगा। तो यहाँ पर माता सीता बोलती है कि हे अनार्य निर्दयी, मैं तुझे खूब समझती हूँ।
श्री राम किसी भारी विपत्ति में पड़ जाए यही तुझे प्रिय है, इसलिए तू राम पर संकट आया देखकर भी ऐसी बातें बना रहा है। तू बड़ा ही दुष्ट है। श्री राम को अकेले वन में आते देख मुझे प्राप्त करने के लिए ही अपने भाव को छिपाकर तू भी अकेला ही उनके पीछे पीछे चला आया है, अथवा यह भी संभव है कि ये भी भरत ने ही तुझे भेजा है। अभी आप लोगों को ये क्वेश्चन होता होगा कि माता सीता ऐसी बात कैसे बता सकती है। अब देखिए, पहली बात तो ये माता सीता स्वयं नहीं थी, ये वेदवती थी जो कि छाया सीता के रूप में यहाँ पर प्रकट हुई थी। क्योंकि अगर आपको पता है तो वेदवती ने पिछले जन्म में ये प्रण लिया था कि रावण तेरा काल बनकर मैं आऊँगी, तो कुछ तरह यहाँ पर जो कि वो छाया सीता बनकर आई है, कुछ करके उनको यहाँ पर ये इंड्यूस करना था, ये एक्शन इंड्यूस करना था कि अगर ये जाएंगे नहीं, भगवान लक्ष्मण जाएंगे नहीं, तो रावण ये जो छुपा बैठा है, जो मैं देख के बैठी हूँ, वो कैसे मुझको लेने आएगा, और लेने आएगा नहीं तो मेरा हरण कैसे करेगा, अगर मेरा हरण नहीं करेगा तो भगवान राम मुझे बचाने कैसे आएंगे और उसका वध कैसे करेंगे। तो ये सारे लीला है। तो ऐसा मत सोचिए कि माता सीता स्वयं ऐसा कुछ कह सकती है, वे तो स्वयं माता लक्ष्मी है, उनके मुँह से अपने आदि शेष के लिए ऐसी बातें निकल ही नहीं सकती हैं। तो सीता माता के मुख से ऐसे कठोर वचन सुनकर लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हे विशाल लोचने, वन के संपूर्ण देवता आपकी रक्षा करें। तो अगेन जैसे तुलसीकृत रामायण में बताया गया है, वैसे ही लक्ष्मण जी ने वन के देवताओं के सहारे माता सीता को उनके रक्षा में रखकर चले गए, परंतु कहीं पर भी अगेन कोई लक्ष्मण रेखा की बात नहीं की गई है। फिर आगे चैप्टर आता है जिसके अंदर रावण का साधु वेश में सीता माता के पास जाकर उनका परिचय पूछना और सीता का आतिथ्य के लिए उसे आमंत्रित करना। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके अंदर भी बताते हैं कि कैसे माता सीता एक ब्राह्मण को ट्रीट करती है जब वो अपने दरवाजे पर आते हैं, उनको आतिथ्य के लिए आमंत्रित करती है, और पूरा संवाद भी है। हम ये स्क्रीन पर रख रहे हैं, अगर आपको पढ़ना है तो एक एक सेकंड आप स्टॉप कर कर पढ़ सकते हैं। ये रामायण का ये वाला भाग आपको कहीं पर ढूंढने नहीं जाना होगा, तो आप ये देख सकते हैं। फिर उसके बाद चैप्टर आता है जिसके अंदर सीता माता रावण को अपना और अपने पति का परिचय देकर वन में आने का कारण बताती है। होता यूँ है कि इसके पिछले वाले चैप्टर में रावण ऐसा बोलता है कि तुम जैसी सुंदर स्त्री जो कि इतने बड़े राज्य की रानी है, यहाँ पर जंगल में क्या कर रहे हो, तुम्हारे लिए तो ये बहुत ही दुर्गम वस्तु हो गई कि तुम्हारा पति, तुम बोल रही हो कि इतना महान है और तुम्हें ऐसे जंगल में लेकर आया है, दत्त है ऐसे पति पर। तो ऐसे वो भगवान राम को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। परंतु ऐसा सब बोलने के बाद माता सीता रावण को अपना और अपने पति का परिचय देकर उसके वन में आने का कारण भी बताती है, और रावण का उन्हें अपनी पटरानी बनाने की इच्छा प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर फिर रावण क्या करता है कि ये सब बेकार है, इन सबको छोड़ो, ये राम वाम ये सब इनके काम की नहीं हो, तुम मेरे लिए बनी हो, तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। तो ये सब सुनकर फिर माता सीता उन्हें ऐसे बुरे शब्दों से फटकारती है, पढ़ने लायक है, पर हम आपके लिए यहाँ पर रख रहे हैं कुछ, आप देखकर उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उसे पॉज कर कर पढ़ सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि कितना ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है। जब रावण का इतना सब कहने पर भी माता सीता नहीं मानी, तो रावण को लगा कि अब मुझे मेरे पराक्रम का बखान करना चाहिए, मुझे बताना चाहिए कि मैं कौन हूँ, और जब डिटेल में ये सब बताऊँगा तब शायद वो मान जाए। तो फिर वो अपने पराक्रम का वर्णन करता है, और फिर सीता माता द्वारा उनकी बड़ी कड़ी फटकार होती है। इस बार तो और भी ज़्यादा कठोर रूप से उसको फटकारा जाता है, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद माता सीता का अपहरण होता है रावण के द्वारा, माता सीता का विलाप होता है, फिर जटायु का दर्शन होता है। ये सारा ही लीला उसके अंदर है। परंतु यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं पर भी लक्ष्मण रेखा की बात नहीं कही गई है। तो अगर ना ही वाल्मीकि रामायण में इसकी बात है, ना ही तुलसीकृत रामायण में इसकी बात है, तो ये लक्ष्मण रेखा का कंसेप्ट आया कहाँ से, आइए देखते हैं। तो यदि आपके पास अपना बॉस बुक है तो वो आप निकाल सकते हैं। उसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 10 है, वैदिक शास्त्रों का मूल ज्ञान। हिंदी और इंग्लिश में आप कहीं भी देख सकते हो, सेम पेज नंबर होगा, कोई चेंज नहीं होगा। उसमें शास्त्रों के मूल ज्ञान वाले चैप्टर में रामायण की बातें आती है, जहाँ पर हमने 27 ऑथेंटिक रामायण के बारे में बात की है। उसके सामने वाले पेज में नीचे से तीसरे पैराग्राफ के अंदर हमने बात की है रीजनल रामायण के बारे में। इसके अंदर हमने बताया है कि इनके सबके बाद कलयुग में भी कई संत और कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रादेशिक भाषाओं में रामायण लिखे हैं। उदाहरण के तौर पर श्री रंगनाथ रामायण, काम्ब रामायण, सप्तकंद रामायण, कृत्तिवासी रामायण और बहुत सारी ऐसी। इनमें से जो हमने रंगनाथ रामायण के बारे में बात की गई है, ये वाली रामायण है तेलुगु भाषा में, और ये हुई थी सबसे पहले 13वीं सदी में।
ये 13वीं सदी में जब लिखी गई थी तब उसके अंदर सबसे पहले ये लक्ष्मण रेखा वाला कंसेप्ट आपको पढ़ने को मिलता है। उसके बाद जो 15वीं सदी में कृत्तिवासी रामायण लिखी गई उसके अंदर भी ये कंसेप्ट फिर से देखने को मिलता है। और क्योंकि ये दोनों ही रीजनल लैंग्वेजेस, प्रादेशिक भाषाओं में जो रामायण बनी है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, आज भी इतनी ही पॉपुलर है और आज भी लोग उसको पढ़ना उतना ही पसंद करते हैं। इसकी वजह से सारे नाटकों और सारे सीरियल्स पर इसका इतना प्रभाव पड़ गया कि हर किसी ने अपनी रामायण के अंदर लक्ष्मण रेखा वाला लीला डाल दिया है। अब क्योंकि दोनों ही रामायण में समान रूप से लक्ष्मण रेखा वाला लीला बताया है, हम आपको बताएंगे रंगनाथ रामायण से। हमने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं रंगनाथ रामायण से, उसमें से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर उसी लीला में जहाँ पर रावण उनको लेने आता है उससे पहले ही जब मारीच पुकार लगाता है लक्ष्मण जी को राम जी के वॉइस में, वहाँ पर ये बात आती है। इसके पश्चात उन्होंने पर्णशाला के चारों ओर 7 रेखाएं खींच दी और कहा, माता इन रेखाओं को पार करके बाहर मत जाइए, यदि कोई इन रेखाओं को पार करेगा तो उसका सिर उसी क्षण चूर चूर हो जाएगा। फिर इसके बाद लक्ष्मण जी जाते हैं राम भगवान को ढूंढने और यहाँ पर रावण आता है। फिर ये लीला होती है। पर्णशाला के सम्मुख खड़े उस कपट वेशधारी को देखकर सीता ने उसे एक संयमी मुनि समझा। तुरंत अत्यंत भक्ति युक्त हो कर कमलों को जोड़कर उसे प्रणाम किया और सौमित्र की खींची हुई उस रेखाओं को पार कर बड़ी भक्ति के साथ उस अभ्यागत का पूजन सत्कार किया। अभी हुआ यूँ यहाँ पर कि क्योंकि ब्राह्मण वेश में थे तो उनको कोई डर नहीं था, माता सीता को ये कोई भय नहीं था, क्योंकि उस समय के अंदर डेफिनेटली त्रेता युग की समय की बात है, आप ब्राह्मण को कंप्लीटली निष्कलंक रूप से देख सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि पहले के समय में जब माता पिता कहीं बाहर किसी काम से जाते थे तो अपनी बेटी अगर किसी छोटी बेटी हो या फिर जवान बेटी हो तो किसी परिवार को अगर ना दे पाए ना तो किसी ब्राह्मण के घर पर छोड़कर जाते थे। इतना क्लियर रहता था उनका माइंड कि ब्राह्मण पर हम किसी भी प्रकार के डाउट के बिना हम उन पर विश्वास कर सकते हैं। और क्योंकि उस समय के ब्राह्मण और ऋषि मुनि इतने शुद्ध हुआ करते थे कि उन पर कभी संदेह नहीं किया जा सकता था। यदि आप संदेह करते हो तो आपको पाप लगता था या फिर कोई ऋषि मुनि आपको श्राप भी दे सकता है। तो ये कॉमन कल्चर था कि आप जब ब्राह्मण देवता को देखते हो तो सबसे पहले उनकी सेवा के लिए याचना करते हो कि आप हमें हमारा आतिथ्य स्वीकार करें और हमें आपका सेवा करने का मौका दें। तो अभी प्रश्न यह आता है कि यदि ये लक्ष्मण रेखा वाली लीला अगर वाल्मीकि रामायण में नहीं है, ना ही तुलसीकृत रामायण में है, तो फिर इसको सही मानना चाहिए क्या? यदि ये जो रीजनल रामायण है जैसे कि रंगनाथ रामायण है, कृत्तिवासी रामायण है, इसके अंदर इसको बताया गया है तो इसको क्या हम ऑथेंटिक मान सकते हैं? तो इसका जवाब हमने हमारी बुक में ही दे दिया है, जहाँ पर हमने ये रामायण के बारे में बताया है। उसी के नीचे आप पढ़ेंगे तो हमने बताया है कि इनमें से कई रामायण जो भक्त संतों और महान कवियों द्वारा लिखे गए हैं वो या तो दिव्य श्रुति द्वारा या तो परंपराओं के तहत अत्यंत गहन रामायण अध्ययन के बाद लिखे गए हैं, जो बाद में सार्वजनिक दैवीय प्रमाणों और लीला प्रमाणों से प्रामाणिक सिद्ध हुए हैं। तो इनमें से भी कई को हम प्रामाणिक मान सकते हैं। अभी देखिए, सारी प्रादेशिक जो भाषाओं में लिखी गई रामायण है उनको शायद हम प्रामाणिक नहीं मान सकते हैं, परंतु हम सबको निकाल भी नहीं सकते हैं। हमें पता है कि कंब रामायण को साक्षात दैवीय प्रूफ मिले हुए हैं। वैसे ही रंगनाथ रामायण और कृत्तिवासी रामायण को भी बहुत सारे आचार्यों ने एक्सेप्ट किया है। इन सभी महान कवियों, ऋषियों और भक्तों की लिखी गई रामायण वो अलग अलग कल्पों की रामायण हो सकती है। तो किसी भी रामायण को आंख मूंद कर बस झूठा बता देना वो गलत होगा, जो हम नहीं करेंगे। इसलिए आप खुश हो सकते हो क्योंकि आपका जो बालपन का जो लक्ष्मण रेखा वाला जो सीन है आपके दिमाग में वो अभी झुठलाया नहीं जा रहा है। क्योंकि हजारों भारतीयों की तरह हम भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस फ्रेज का यूज करते हैं कि ये तो हमने लक्ष्मण रेखा खींच दी, अब कोई यहाँ से पार नहीं हो सकता। तो इतनी इजीली हम इसको नहीं ठुकराएंगे। परंतु इस वीडियो से आपको ये सीख लेना चाहिए कि जब भविष्य में आकर आपको कोई पूछे कि आपकी ये जो लक्ष्मण रेखा वाली लीला है वो तो वाल्मीकि रामायण से है ही नहीं, आप क्यों सही बता रहे हो, तो आपके हाथ में ये क्लियर आंसर होना चाहिए कि जी हाँ सही है, वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, ना ही तुलसीकृत रामायण में है, परंतु वो रंगनाथ रामायण और कृत्तिवासी रामायण में है, जो कि बड़े बड़े भक्तों और आचार्यों द्वारा प्रमाणित की गई है। जिससे कल उठकर कोई ऐरा गहरा आदमी आकर आपके ऊपर आपके रामायण के लिए क्वेश्चन ना खड़े कर दे। अभी रामायण को लेकर ये अकेला फैक्ट नहीं है जिसके ऊपर लोग क्वेश्चन करेंगे, ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स है जिसके ऊपर लोग क्वेश्चन करेंगे और उन सब का कंपाइलेशन हमने इस प्लेलिस्ट में किया है। तो अभी आप ये देखिए और मिलते हैं अगली बार एक नया वीडियो लेकर। तब तक क्या, दाल रोटी खाओ और हरि गुण गाओ।